हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर का टॉपिक जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच वो सिखा रही हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच मोस्टली पोएम में पूछा जाता है, तो चलो इसको सीखते और समझते हैं। पोएम के हर लाइन्स में कोई ना कोई फिगर्स ऑफ स्पीच होता है और जो कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच है मैं आपको सिखाते सिखाते बताऊँगी जो कॉमन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन ए ह्यूमन क्वालिटी। एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि द क्लाउड, क्लाउड नॉन लिविंग है। अ ह्यूमन क्वालिटी, द क्लाउड इज क्राइंग, बारिश हो रही है, द क्लाउड इज क्राइंग, क्लाउड कैसे रो सकता है। सो हम बोलेंगे कि हमने इसको ह्यूमन क्वालिटी दिया और इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए यहाँ पे एक, एंड स्टार बिगेन्स टू पीक। जैसे आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाता है, द स्टार बिगेन टू पीप, पीप मतलब झांकना, स्टार कैसे झांक सकता है ना। सो आंसर में लिखना है आपको पर्सोनिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन देखो कैसे लिखना है। एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, कौन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे, स्टार इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पीपिंग। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है। आपको ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये बाय हार्ट करके रखना है और इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। ये है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम में अ सेइंग इज इंट्रोड्यूस द कॉन्ट्रास्ट आइडिया, मतलब कंपैरिजन अवेलेबल होगा। कॉन्ट्रास्ट आइडिया कंपैरिजन का मतलब जैसे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, ग्रेटेस्ट। फिर होगा आपके पास, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। ये एग्जाम्पल आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। बट कंपैरिजन माइटर देन द स्वॉर्ड, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ग्रामर जो होता है जिसमें एडजेक्टिव्स दिया जाता है और धीरे धीरे उसका बोलते हैं ना वैल्यू बढ़ता है, जैसे कि माइट, माइटर एंड माइट टेस्ट होता है ना। सो अगर ऐसा कुछ आया तो हम इसे बोलेंगे एपिग्राम। सो आंसर है एपिग्राम। अ सेइंग इज इंट्रोड्यूसिंग, आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट, सेइंग इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्ट्रास्ट आइडिया। सो कभी भी आपको कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर आपको दिखेगा, सो आपको इसको बोलना है क्या है, एपिग्राम। थर्ड जो है वो है ट्योटोलॉजी। ट्योटोलॉजी का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, सेम मीनिंग्स के जो वर्ड्स होते हैं। द वर्ड, आपको ये स्टेटमेंट लिखना होता है आंसर में, द वर्ड डैश एंड डैश जो भी सिमिलर मीनिंग होगा हैव सम मीनिंग, सेम मीनिंग एंड आर यूज्ड फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। इसका मतलब कि वर्ड को सेम मीनिंग है और पोएम को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए वो लोग ने दो दो सिमिलर वर्ड्स यूज़ किए हैं। दे ग्रून विथ एचेस एंड पेन्स, ग्रून मतलब वो दर्द की आवाज़ में से, क्यों, क्योंकि एचेस उनको पेन हो रहे थे बहुत, और पेन का मतलब ही पेन है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द वर्ड्स एचेस एंड पेन्स हैव सम मीनिंग्स एंड आर यूज्ड फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। फिर ही हैज़ पास्ड अवे, ही इज़ नो मोर। पास्ड अवे एंड नो मोर सेम मीनिंग होता है, तो आपको लिखना है द वर्ड पास्ड अवे एंड नो मोर हैव सेम मीनिंग्स एंड आर यूज्ड फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। फोर्थ वाला जो है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है जो भी स्टेटमेंट होगा, पता है ना आपको, कोई सेंटेंस में एक मीनिंग होता है। ऑलवेज सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, फिर डिपेंडिंग वर्ब्स होते हैं, वर्ब होते हैं, एक सिस्टमैटिक स्टेटमेंट होता है, जैसे ये ऊपर का दिया गया है। सो अगर ऐसा सिस्टमैटिक नहीं हुआ पोएम में तो हम इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इसका मतलब देखो, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज चेंज टू क्रिएट ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। आपको पता है ना, राइमिंग वर्ड्स क्रिएट करने के लिए पोएम को थोड़ा इधर उधर किया जाता है ताकि वो थोड़ा सिंगिंग टाइप बन जाए। वेल्थ आई सीक नॉट, अब देख सकते हो इसका मतलब भी समझ में नहीं आएगा आपको, तो हमें आंसर में लिखना है कि ये इन्वर्जन है। द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इज चेंज टू क्रिएट ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट, इस तरह से लिखना है। अंडर दिस स्टोन वॉज ही बरीड, ऐसे होना चाहिए था ना, ही वॉज बरीड अंडर दिस स्टोन। तो स्टेटमेंट बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। फिफ्थ वन है इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब आपको पता है ना, क्वेश्चनिंग पूछना। हियर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द आंसर बट फॉर द बेटर पोएटिक इफेक्ट। सब देख सकते हो, व्हाट इज लाइफ इज फुल ऑफ क्योर, आप देख सकते हो एक क्वेश्चन मार्क दिया है, तो जैसे आपको ये क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो आपको बोलना है इंटरोगेशन और आंसर में लिखना है हियर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट फॉर द आंसर बट फॉर द ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। आपको बाय हार्ट करना जरूरी है। अब बाय हार्ट करें, आपको स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन मार्क दिखे तो आपको ये स्टेटमेंट लिखकर उसका आंसर लिखना है। Isn't this my own, my native land? अगेन क्वेश्चन मार्क आया, तो ये क्या है, इंटरोगेशन। सिक्स्थ वन, ये सब कॉमन वाले हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑनोमोटोफिया, ऑनोमोटोफिया जो है एसोसिएटेड विथ साउंड्स आर यूज फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट, जैसे कि थंडरिंग, ऐसे जो साउंड्स होते हैं हम इसको ऑनोमोटोफिया बोलते हैं। जैसे कि आई कुड हियर द बजिंग,
बजिंग पता है ना, वाइब्रेशन के साउंड. सो हम बोलेंगे आंसर में क्या लिखोगे आप, बजिंग is associated with sound are used for greater poetic effect. The cart rattled along the road. Rattled associated with sound are used for greater poetic effect. So simple. So जैसे ही आपको कोई लाइन में देखेगा कोई साउंड अवेलेबल है, सो वो क्या है, ऑनोमेटोफिया है. नेक्स्ट जो कॉमन पूछा जाता है, सबसे फेमस है, वो है सिमिली. सिमिली में अगर आपको एज और लाइक वर्ड दिखा क्वेश्चन में, सो वो सिमिली है. बताती हूँ मैं आपको किस तरह से. देर इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द वर्ड डैश एंड डैश. वो दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपेरिजन होगा. कैसे, शी वॉकड एज प्राउड एज अ पिकॉक. अब देख सकते हो एज वर्ड आया, एज आया मतलब ये क्या है, सिमिली है. सो हम बोलेंगे देर इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द वर्ड शी वॉक्ड, है ना. ये कोई भी पर्सन होगा उसका नाम आएगा शी, एंड पिकॉक. ओके, ही रोड लाइक अ लायन. ही मतलब ऑब्वियसली किंग. सो देर इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन द वर्ड किंग एंड द लायन. आप देख सकते हो लाइक वर्ड आया. सो आपको ये वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि किसको किससे कंपेयर किया गया है. The eighth one is apostrophe. Direct address is made to the death object or idea. Apostrophe का मतलब पता है ना, कॉमाज होते हैं, वो सब अवेलेबल होता है. तो आप देख सकते हो ओ वर्ल्ड, ओ डेथ, है ना. शेक्सपियर, द पर्सन हैज फॉलन ऑन नो मैन. तो आप देख सकते हो कॉमा एंड एपोस्ट्रोफ मतलब फुल स्टॉप, कॉमाज, ये सब यूज किया गया, बट हार्श वर्ड डेड ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, तो हम इसको बोलेंगे एपोस्ट्रोफ. डायरेक्ट एड्रेस इज मेड टू द डेड ऑब्जेक्ट और आइडिया. सो इसको हम बोलेंगे एपोस्ट्रोफ. आपको यही स्टेटमेंट यूज करना है आंसर लिखने के टाइम. नाइन्थ वन है एलिटरेशन. ये सबसे सिंपल वाला है और ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. द साउंड ऑफ लेटर, लेटर आप देखो, इज रिपीटेड इन द सेंटेंस फॉर ग्रेटर पोइटिक इफेक्ट. मतलब लेटर्स, फर्स्ट लेटर रिपीट होगा बार बार, और इसको हम बोलेंगे एलिटरेशन. एग्जाम्पल देखिए, बॉब बॉट द बॉक्सेस ऑफ ब्रिक्स एट द बेसमेंट. बी 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 बी. सो मेरा आंसर क्या होगा स्टेटमेंट के हिसाब से, द साउंड ऑफ लेटर बी is repeated in the sentence for greater poetic effect. Ruin, seize, thieves, ruthless king. तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिपीटेड क्या है, आर एंड आर रिपीट हो रहा है बार बार. सो हम इसको बोलेंगे द साउंड ऑफ लेटर आर इज रिपीटेड इन द सेंटेंस फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. फिर आए रिपीटेशन, ये भी कॉमन है. रिपीटेशन, द वर्ड विल बी रिपीटेड. ओके, इज रिपीटेड इन द सेंटेंस फॉर ग्रेटर पोएटिक. तो कोई भी अगर आपको सेंटेंस में अगर बार बार वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम इसको रिपीटेशन बोलेंगे. बॉब बॉट बॉक्सेस एंड बॉक्सेस ऑफ ब्रिक्स. बॉक्सेस एंड बॉक्सेस. सो दो बार आया, सो हम बोलेंगे द वर्ड बॉक्सेस इज रिपीटेड इन द सेंटेंस फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. आंसर कैसे लिखना होता है आपको वापस से बता रही हूँ मैं. क्वेश्चन लिखकर उसके नीचे आंसर वर्ड लिखना है रिपीटेशन, फिर लिखना है आपको ये स्टेटमेंट. ओके, अलोन ऑन द वाइड वाइड सी. वाइड वाइड 2 टाइम बोला गया है तो हम इसको भी रिपीटेशन बोलेंगे. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या है, टू अपोजिट पेयर टुगेदर. टू अपोजिट आप पेयर फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. दो अपोजिट चीज़ें को पेयर करके एक ही पर्सन के बारे में एक्सप्रेस किया जाता है और उसको हम बोलेंगे ऑक्सीमोरॉन. जैसे कि अ डॉक्टर हैज़ टू बी क्रूएल टू बी काइंड. जैसे कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उसको क्रूएल बनना पड़ेगा, उसको दया नहीं दिखाना है ना. और काइंड कैसे, वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है ताकि वो ठीक हो जाए. सो डॉक्टर के बारे में बोला है कि ही इज़ क्रूएल एंड ही इज़ ऑल्सो काइंड. सो हम बोलेंगे द टू अपोजिट पेयर टुगेदर, ये ऑक्सीमोरॉन है, और लिखेंगे टू अपोजिट्स क्रूएल एंड काइंड आर पेयर्ड फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. वापस से बता रही हूँ, टू अपोजिट क्रूएल एंड काइंड्स आर पेयर टुगेदर फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन. और नेक्स्ट जो कॉमनली अवेलेबल होता है वो है क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स का मतलब है कोई भी चीज़ अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हम इसको बोलेंगे क्लाइमैक्स. असेंडिंग ऑर्डर अरेंज मतलब छोटे से बड़ा. द आइडियाज आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर्स फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट. यही स्टेटमेंट आपको आंसर में लिख के आपको इसको यूज़ करना है, आपको चेंजेस नहीं करने हैं इसमें. सो देखो मैं आपको बता रही हूँ इसके एग्जाम्पल्स के साथ. ही सैक्रिफाइसेस हिज बिजनेस, हिज होम एंड हिज ऑनर फॉर पॉलिटिकल गेन. पहले तो उसने अपने बिजनेस को सैक्रिफाइस किया, छोड़ दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके बाद उसने अपने घर को भी सैक्रिफाइस किया, अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दिया उसने, और ऑनर भी उसने सैक्रिफाइस किया, गलत काम करने लगा. तो धीरे धीरे आप देख सकते हो बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे द आइडियाज आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट.
ही वर्क्स फॉर डेज, पहले तो वो सिर्फ दिनों में काम करता था, थोड़े दिन छुट्टी भी लेता था, बट मंथ्स में भी फुल मंथ काम करने लगा, फिर फुल ईयर वो बिजी होने लगा फॉर दिस प्रोजेक्ट। सो ये भी हम क्लाइमैक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है एंटी क्लाइमैक्स। द आइडियाज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स फॉर ग्रेटर पोइट्री। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में अगर अरेंज किया जाए सो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, हियर कम्स माई कंट्री, माई स्टेट एंड माई सिटी। हम किसी को भी अपना स्टेट के बारे में डायरेक्टली, अभी आप किसी को बताओगे दूसरे कंट्री में आप कहाँ पे रहते हो, सो आई स्टे इन इंडिया, सो इंडिया वे है तो वो स्टेट का नाम बताओगे, फिर बाद में आप सिटी का नाम बताओगे ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आए। सो इस तरह से हम इसको एंटी क्लाइमैक्स बोलते हैं। चीज़ें जो है वो बड़े से छोटे में अरेंज्ड है। ही इज़ एन अचीवर, अ रोल मॉडल, अ फ्रेंड, अ कलीग। किसी को मैंने एक्सप्लेन किया अपने फ्रेंड के बारे में कि अचीवर है, वो बहुत उसने बहुत अचीव किया, ही इज़ फेमस पर्सन, मेरा रोल मॉडल भी है, एंड उसके पहले वो मेरा फ्रेंड था और उससे पहले वो मेरा कलीग था। सो हम बोलेंगे एंटी क्लाइमैक्स, द आइडियाज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। इसके आगे और भी अवेलेबल है फिगर्स ऑफ स्पीच, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालकर बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप इसको क्लियर करें कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।